जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझा था और पहला पार्ट समझा था। थोड़ा सा अगर हम पीछे आपको ले चले तो हमने बतलाया था कि जिस हिंदी सेंटेंस के आखिरी में रहा था, रही थी और रहे थे आता है, उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मानते हैं और उसको जब इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हम लेते हैं वॉज और वर को मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि MV1 ING फॉर्म यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ इंडिकेटर्स बतलाए थे आपको कि अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए आपको दैट टाइम और साथ ही साथ जो है ये मिल जाए आपको दोज डेज, या फिर अगर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज दिखाने के लिए यूज किया गया हो गेट का, ग्रो का, बिकम का, तो हम उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे उसके जो ऑप्शंस आपके एग्जाम में दिए गए हैं उसमें कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। आज उसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड वीडियो है, ये सेकंड टॉपिक है। यह क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेकंड पैटर्न है जिसको हम लोगों को समझना है। उसके पहले कि हम कुछ आपको बताएं, सबसे पहले दो क्वेश्चन है उसको आप ठीक से देखिए। अगर तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आई वॉज रीडिंग व्हेन ही और इसके बाद स्पेस है, ऑप्शन 4 आपके पास है, इज कमिंग, वॉज कमिंग, कम्स और केम। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई डैश द रूम, पहला ऑप्शन है वॉज क्लीनिंग, क्लीन्ड, एम क्लीनिंग और क्लीन। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कोई एक ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसी क्वेश्चंस को समझने के लिए, इस क्वेश्चन के पैटर्न को हम अब जो है आगे आपसे इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप देखें तो दूसरा इसका यूज जो है वो होता है पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन द पास्ट। इन दो काम अगर पास्ट के हों तो उसको दिखाते कैसे हैं। तो सबसे पहला एक हिंदी सेंटेंस हमने लिखा है कि जब वह खेल रहा था तो मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी जब आया है। और यहाँ देखें जब वह आया मैं सो रहा था, यहाँ पर भी जब है। आपको याद सिर्फ ये रखना है कि जब के बाद अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो उस जब के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे क्या, वाइल। और वाइल के बाद जो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना देंगे और दूसरे को भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख लेंगे। यानी कि वाइल ही वॉज प्लेइंग, आई वॉज रीडिंग या स्टडिंग। अब यहाँ अगर देखें आप तो जब के बाद जो है सेंटेंस जो आया है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, बल्कि पहचान के हिसाब से अगर देखिएगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर अब जब के लिए क्या यूज कर लेंगे हम, व्हेन का, और इसको आप ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में और ये हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मतलब कि व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग। ये एक छोटा सा बेसिक रहा जो ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। यहीं से अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव पर अगर समझें तो क्या देख पा रहे हैं आप। यहाँ अगर देखिएगा तो वाइल के बाद सेंटेंस जो आता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा और व्हेन के बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। यही आपको याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चंस में वाइल है और उसके बाद कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर व्हेन के बाद कोई सेंटेंस है और ऑप्शन दिया गया हो, पूछा गया हो, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट। बाकी चाहे व्हेन हो चाहे वाइल हो, दोनों कंडीशन में सेकेंड सेंटेंस जो होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। इसी से हमने इसको भी समझ लिया है। तो अब आपको दिमाग में इसको रखना है और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हेन। अब व्हेन आ ही गया तो व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, तो व्हेन वी वेंट वर गोइंग आउट नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा व्हेन वी वेंट आउट द सन वाज शाइनिंग। तो ये तो कंटिन्यूअस में है, ये अपनी जगह पर सही है। दूसरे सेंटेंस को देखिए वाइल। जैसे ही वाइल आया आपको दिमाग में रखना है कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, तो जब कॉन्टिन्यूअस आएगा तो पास्ट को हटा देंगे। वाइल वी वर प्लेइंग आउट द सन वाज शाइनिंग, दूसरा वाला तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहता है। फिर इसके बाद अगर समझे तो ये सेंटेंस दिया गया व्हेन यहां दिया गया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। तो यहाँ व्हेन माय फादर केम पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है। दूसरा वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में भी होगा, तो आई वॉज प्लेइंग और प्लेड, तो यहाँ प्लेड नहीं होगा बल्कि प्लेइंग, क्योंकि हमने कहा चाहे वाइल का कंडीशन हो चाहे व्हेन का, सेकंड वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रख लेते हैं। आगे आइए, ही वॉज डांसिंग, डांस्ड वाइल,
while जब आ गया तो इसके बाद का सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में है, और दूसरा वाला भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। तो यहां पर वॉज डांसिंग, डांस्ड नहीं हो सकता है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है देखें, वाइल इट रेन्ड, क्या आ गया यहां पर इंडिकेटर? वाइल। वाइल के बाद जो सेंटेंस होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो रेन्ड नहीं होगा, इट वॉज रेनिंग, वी प्लेड, वी वर प्लेइंग। तो दूसरा वाला सेंटेंस हमेशा याद रखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा ही जो है टॉपिक था, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और आया भी है, पूछा भी गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये कर भी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।